भूली बहुत बहुत बधाई आपको शादी की। बाकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज ही है। कब रहे हो भानीवाल और कब रहे हो क्यों नहीं है जग मार जाओ तक। बुआ जो है वो मेरी भाभी की बुआ है। और ये तुम्हारा नाती है? नाम क्या है इसका? हेलो। चाय के पैसे भी लाना ठीक है। अब फ्री में अच्छा। कब से यहाँ बाल स्ट्रेट करी थी भाई? कब रे आई की एडवांस में किया यार सेट रास में कह लियो। और ये बाटू भी रट रहा है भाई, बोल रहे कि कभी इधर चल कभी उधर चल। कितना भाई के बारे? अरे यार मेरे कर देना यार, हमने शादी में जाना है यार। बुल्ली की हाइट छोटी है और लहंगा बड़ा है भाई। तो सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और मैं जैसे उठ के बाहर आया तो देखा यहाँ हीरोइन ताई जा रखी है भाई। चाय का गिलास का है 20 रुपए की होगी चाय, पता है? दूध के पैसों के साथ चाय के पैसे भी लाना ठीक है। अब फ्री में अच्छा गाढ़े दूध की चाय रहती हो पता है। तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवीराना ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो मौसम आज गुमसुम सा हो रखा है, आसमान में बहुत सारे बादल छा रखे हैं और सूर्यदेव भगवान हल्के से बादलों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। साथ में आज फिर से हिमालय पर्वत में बहुत सारी धुंध दिखाई दे रही है। अधिकतर हिमालय पर्वत में कभी बहुत सारी धुंध छाई रहती है और कभी बहुत सारे बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से हिमालय पर्वत बहुत कम दिखाई देता है। साथ ही इस टाइम हमारे गांव के साथ साथ चारों तरफ का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। तो चलिए अभी मैं किचन में आ चुका हूँ। यहाँ पे मम्मी ब्रेकफास्ट बनाने पे लग रखी है। ब्रेकफास्ट में मम्मी ने सब्जी तो बना ली है और इस टाइम मम्मी रोटी बना रही है भाई। बाकी सब्जी कल रात की होगी, आलू और गोभी की सब्जी। तो आजकल मेरा सुबह ब्रेकफास्ट में सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है जिस दिन मैं ड्यूटी जाता हूँ। तो डेली मैं आजकल मलाई के साथ रोटी खाता हूँ भाई। A few moments later. तो अभी मैं रोड में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे अन्नू भी आ गया भाई। आज दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बाकी पहले गोप्रो पे चार्ज चेक कर लेता हूँ। आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी पहले मैंने मोटो ब्लॉग बनाया था और उसके बाद मैंने गोप्रो संभाल लिया था और उस दिन मैंने देखा कि कितना चार्ज है। अभी जब मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा था तो उस टाइम मैंने ये चार्ज पे लगाया तो इस टाइम है 46% चार्ज। तो इस टाइम आसमान से धीरे धीरे बादल छंटने लगे हैं और हल्की सी धूप सामने के पहाड़ों में दिखाई दे रही है भाई इस टाइम। बाकी अभी मैंने वेदर चेक किया था तो मौसम आज पूरे दिन भर ऐसे ही बता रखा है भाई कि आसमान में बादल छाए रहेंगे। तो आज मैंने वेदर देख के ही ब्लॉग बनाना शुरू किया। अगर बारिश होती तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाना था भाई। अन्नू एक थैला लेके आ रहा है भाई, पता नहीं क्या है उसमें। क्या है भाई इसमें? झंगूरो नंदगौली यार चक्की में कहू। अच्छा तो अन्नू बोल रहा है कि इस थैले में झंगोरा है कि कुटवाने के लिए ले जाना है नंदगांव चक्की में। बैठ गई। जय बजरंगबली। तो चलिए अभी हम निकल चुके हैं गांव से। बाकी स्वागत है आप सब लोगों का मोटो ब्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद आज मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ। जिस दिन रविंदर चाचा की शादी के अरसे जो है वो डब्बों पे पैक हो रहे थे तो उस दिन के बाद से आज ही मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ। तो रीज़न आप लोगों को पता ही होगा कि मोटो ब्लॉग में क्यों नहीं बना रहा था। सुबह जैसे इस टाइम हम ड्यूटी जा रहे हैं तो मैं माइक पे बोल रहा हूँ। जो मास्क मैंने लगा रखा है उसको हटा के मैं माइक पे बोल रहा हूँ भाई। और जब मैं इसको हटाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग जाती है मुंह पे
और मेरे को सीधा जुकाम लग जाता है भाई। और जुकाम ऐसा नहीं कि 1-2 दिन तक रहेगा, सीधा महीनों चलता है भाई मेरा जुकाम। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा जब ठंड थोड़ी कम हो जाएगी तभी मोटो ब्लॉग बनाऊंगा। अभी भी ठंड काफ़ी है भाई, सुबह शाम को बहुत ठंड है, बट आज मैंने बड़ी हिम्मत करके सोचा कि आज मोटो ब्लॉग बना देता हूँ भाई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो तो मैंने सोचा बना लेता हूँ। मैंने कहा, और मौसम मैंने चेक किया, इसीलिए मैंने मौसम चेक किया कि आज बारिश तो नहीं बता रखी है। बारिश बताता तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाना था भाई। तो आज मैं ज़्यादा मोटो ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि शाम को हमने कहीं जाना है। अभी सिर्फ प्लान बन रखा है जाने का, कोई भरोसा नहीं है कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो अभी हम नंदगांव मार्केट में पहुंच चुके हैं, और ये है यहाँ की चक्की, बिस्ट आटा चक्की। इस टाइम ये बंद हो रखी है, ये 9 बजे चक्की खोलते हैं भाई। तो जंगोरा जब भी हम कुटवाने के लिए लाते हैं तो इधर ही लाते हैं, और गेहूँ हम पिसवाने के लिए स्वाड़ी गाँव की चक्की में लेके जाते हैं भाई। परसों मैं भी इधर झंगोरा लेके आया था, और उस दिन भी ये चक्की बंद हो रखी थी। तो आगे किसी शॉप में मैंने वो झंगोरे का थैला दे दिया था भाई। और फिर शाम को जब ड्यूटी से हम घर आए तो उस टाइम तक चक्की खुल गई थी, तो फिर शाम को ही मैंने वो झंगोरा चक्की में रखा भाई। बाकी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि मैंने लास्ट मोटो ब्लॉग जो है वो उस दिन बनाया जिस दिन रविंदर चाचा की शादी के लिए मेहमान घर में आए थे। बट अभी मेरे को ध्यान आया कि लास्ट मोटो ब्लॉग तो मैंने उस दिन बनाया जिस दिन मैं देहरादून से घर आया था भाई। बट ये है कि जब हम ड्यूटी जा रहे थे तो लास्ट मोटो ब्लॉग उसी दिन आया था भाई, जिस दिन रविंदर चाचा लोगों घर पे शादी के लिए मेहमान आए थे। और जब हम देहरादून गए तो आप लोगों ने देखा होगा कि दिन में ही ज़्यादा मोटो ब्लॉग मैंने बनाए, सुबह नहीं बनाए भाई। सुबह हम काफ़ी लेट से धनौल्टी के लिए भी निकले थे, और अगले दिन जब देहरादून से मैं घर आया था तो दिन में ही आया था भाई। मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, जैसे इस टाइम हम ड्यूटी जा रहे हैं, इस टाइम ज़्यादा ठंड होती है भाई। तो शाम के अभी 5:04 हो रहे हैं, और अब मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। बाकी इस पे है निखिल भाई का कोट। निखिल भाई ने ड्राई क्लीन कराने के लिए कोट दिया था, पहले रविंदर चाचा की शादी से पहले ये ड्राई क्लीन कराने के लिए दिया था, और परसों फिर ये ड्राई क्लीन कराने के लिए दे रखा था भाई। बहुत गंदा ये हो रखा था। बाकी ये ड्राई क्लीन भी हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से। और मैंने बताया था कि आज हमें कहीं जाना है, प्लान तो बन रखा है। अब एक बार अन्नू से बात करता हूँ, अन्नू क्या बोलता है, क्योंकि प्लान जो बनाया है वो अन्नू ने ही बनाया है। बाकी इस टाइम मौसम देखो भाई, सुबह से अभी तक पूरा मौसम गुमसुम सा हो रखा था। आज तो थोड़ी सी भी धूप नहीं लगी भाई। बाकी इस टाइम हल्की सी धूप सामने के पहाड़ों में दिखाई दे रही है। बाकी अभी अन्नू की कॉल तो आई नहीं कि मैं पावर हाउस से निकल गया हूँ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ऑफिस से निकल जाता हूँ, जब वो आएगा तो कॉल कर लेगा। तब तक मैंने कहा मैं डैम के गेट पे रवि सर के साथ रहूँगा, और जब अन्नू कॉल करेगा कि मैं जिग जैग में आ गया हूँ, डैम के बीच में एक रोड पावर हाउस के लिए जाती है, वहाँ के लिए जिग जैग बोलते हैं भाई। तो जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है तब मेरे को कॉल करता है कि मैं यहाँ पे पहुँच गया, तू आ जा। तो उससे पहले मैं रवि सर के साथ डैम के गेट पे बैठा रहता हूँ। जब अन्नू कॉल कर लेता है तब मैं गेट से निकलता हूँ, और फिर अन्नू मेरे साथ जिग जैग में बैठता है भाई। तो अभी मैं डैम के गेट पे पहुँच चुका हूँ। सामने पे जो दिखाई दे रहा है वो है डैम का गेट। बाकी वहीं पे रवि सर की ड्यूटी है, तो मैं तब तक वहाँ पे बैठा रहता हूँ जब तक अन्नू की कॉल ना आ जाए कि मैं जिग जैग में पहुँच गया कि। तो जैसे ही अन्नू मेरे को कॉल करता है वैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो अभी अन्नू और मैं डैम टॉप में पहुँच चुके हैं। तो उधर साइड मैं गोप्रो निकाल देता हूँ और इधर साइड लगाता हूँ भाई, यहाँ पे रुक के। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि डैम में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो फिर मैं उधर गोप्रो निकाल देता हूँ और सीधा यहाँ पे रुक के गोप्रो लगाता हूँ भाई। बाकी मैंने बताया था कि हमारा आज कहीं जाने का प्लान है। तो प्लान ये है कि हमने जाना है गेहूँली गांव में। गेहूँली गांव में
एक लड़की की शादी है और जिस लड़की की शादी है वो अन्नू के रिश्तेदार हैं भाई। तो अभी मैंने नंदगांव मार्केट में हेमराज भाई की शॉप में अपनी दाढ़ी सेट करवानी है भाई। दाढ़ी जब बड़ी रहती है और साथ में जब बाल बड़े रहते हैं तो मैं भूत जैसा लगता हूँ भाई। तो पहले हेमराज भाई की शॉप में जाके मैंने दाढ़ी सेट करवानी है और उसके बाद घर में फटाफट पहुँच के सीधा शादी में जाना है भाई। तो अभी हम नंदगांव मार्केट में पहुंच चुके हैं और अन्नू मेरे को बोल रहा था कि हेमराज भाई वहाँ नहीं है कि, बट हेमराज भाई तो वहीं है भाई। तू की थे ना वो है बंद थे सो तो तैन सदा नहीं बंद है रहते। हेमराज भाई क्या हाल है? अन्नू भाई ने तो पता नहीं कहाँ भेज दिया था तेरे को, ये बोल रहा था कि वो कहीं जा रखा है कि। हाँ, सही बोल रहे हो। कब आया? गाँव गया था, गाँव। अच्छा गाँव गया था, आज ही आया? परसों आया था। और ठीक है, कल खोली थी, हाँ, सब दाढ़ी सेट करनी है यार। गाड़ी सेट तो हो जाएगी, थोड़ी लेट है कितना? भाई के बाद। अरे यार मेरे कर देना यार, हमने शादी में जाना है यार। अच्छा यहाँ ऊपर ऊपर नहीं सीधा गेम ले जाना है हमको, अंधेरा हो जाएगा फिर। अरे यार तो पूछ ले एक बार, यार क्या मबरूक है। पूछ ले एक बार, पूछ लेना भाई मान जाए। कूटी हमन क्यों नहीं जाने यार प्यो। चलो चलो कोई नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेंगे है ना। वेट कर लेंगे। A few moments later. तो शाम के अभी 7:30 बज रहे हैं। नंदगांव मार्केट में हेमराज भाई की शॉप में दाढ़ी सेट करवाने के बाद काफ़ी पहले मैं घर में आ गया था और घर में आने के बाद दोबारा से मैं रेडी हो चुका हूँ गेवली गाँव शादी में जाने के लिए। तो मैं तो बिन बुलाए मेहमान बनकर गेवली गाँव शादी में जा रहा हूँ। लड़की ने मेरे को इन्वाइट नहीं कर रखा था, बट अन्नू उनका रिश्तेदार है, इसकी वजह से अन्नू को इनवाइट कर रखा है। तो अन्नू ने मेरे को बोला कि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है तो तू मेरे साथ चल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी मैं जाता हूँ अन्नू हर जगह मेरे साथ जाता है। मैं सिर्फ उसको एक बार बोलता हूँ कि तुझे मेरे साथ जाना है तो वो तुरंत रेडी हो जाता है जाने के लिए। तो पहले उसने मेरे को बोला कि तू ही चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, अगर तू ये बोल रहे कि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है तो मैंने कहा मैं तेरे साथ चलता हूँ क्योंकि तू हर जगह मेरे साथ जाता है। मैंने कहा तो अब फटाफट से ऊपर रोड में चलता हूँ। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, आजकल दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं तो अंधेरा काफ़ी जल्दी पड़ जाता है। बाकी ऊपर रोड में चलता हूँ और अगर अन्नू आ गया होगा तो फटाफट से चलते हैं गेवली गाँव शादी में। और अगर अन्नू नहीं आया होगा तो उसका वेट वहाँ पे करता हूँ और जब वो आ जाएगा तो फिर चलेंगे गेवली गाँव शादी में। तो अभी मैं रोड पे आ चुका हूँ और आज अन्नू से पहले मैं रेडी होके यहाँ रोड पे आ चुका हूँ। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब भी हम कहीं रात को शादी में जाते हैं तो अन्नू रेडी होके सबसे पहले यहाँ पे आता है और उसके बाद हम आते हैं भाई। तो आज पता नहीं कैसे उसने लेट कर दी, तो अब थोड़ी देर अन्नू का वेट करता हूँ, वो आता है उसके बाद फटाफट से चलते हैं गेवली गाँव में शादी में। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अभी अन्नू भी आ चुका है। हाँ भाई आज कहाँ लेट हुई? वैसे हमेशा तू पहले आ जाता है यार मेरे से, हाँ तूने लेट कर दी। तो अन्नू और मैं मेरी बाइक में जा रहे हैं भाई। वैसे अगर बिप्पी चाचा लोगों को इनवाइट किया होता तो बिप्पी चाचा ने भी कार लेके जाना था और बिप्पी चाचा के साथ हमने कार में जाना था, बट बिप्पी चाचा लोग जा रखे हैं पीपल डाली मार्केट में। तो गेवली गाँव में जो बारात आनी है वो पीपल डाली मार्केट से आनी है और बिप्पी चाचा लोग वहीं जा रखे हैं भाई लड़के के साइड से। चले भाई, ये तो पैक हो गया भाई, इसने स्कार्फ जो है वो पूरे मुँह पे बांध लिया है। चले। A few moments later. तो अभी हम गेवली गांव में पहुंच चुके हैं। हमारे गांव से यहाँ तक की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और 5 मिनट में हम यहाँ पहुंच जाते हैं। तो अभी हम दीपू भाई लोगों घर के आगे रोड पे खड़े हो रखे हैं। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि दीपू भाई की शादी में हम इधर आए थे। यहाँ रोड पे उन्होंने डीजे लगा रखा था भाई। बाकी यहाँ पे इस टाइम शांत सा माहौल बना हुआ है, शायद ये सारे लोग यहाँ से शादी वाले घर में जा रखे हैं। तो शादी वाला जो घर है वो काफ़ी नीचे है भाई, है ना? काफ़ी नीचे है ना। तो मैं तो पहली बार इधर साइड शादी में जा रहा हूँ भाई। मैं यहीं तक दीपू भाई की शादी में आया था। तो दीपू भाई भी आजकल छुट्टी घर आ रखे हैं तो शायद वो भी शादी वाले घर में जा रखे हैं। अन्नू बोल रहा है कि दीपू भाई को कॉल करके, तो दीपू भाई को कॉल करता हूँ अगर वो इधर ही होगा, क्योंकि आज के दिन पे बहुत जगह शादी है। तो देखते हैं भाई वो मिलता है इधर कि नहीं मिलता है। एक बार पहले कॉल कर लेता हूँ, उससे कंफर्म करता हूँ वो इधर होगा तो फिर ये सही रहता है कि बोल के दोस्त है अपने साथ। तो अन्नू बोल रहे हैं कि दीपू भाई कल पीपल डाली मार्केट में मेरे को मिला कि, तो अगर इधर होगा तो ठीक है। अभी मैंने उसको कॉल की थी बट उसका जो नंबर है वो उपयोग में नहीं बता रहा है भाई। तो देखते हैं अब शादी वाले घर में जाके ही पता लगेगा कि वो उधर है कि नहीं है। इसके भी अलग ही ड्रामे हो रहे हैं भाई। ये पहले भी यहाँ आ चुका है और ये बाटू भी रट रहा है भाई। बोल रहे कि कभी इधर चल कभी उधर चल और मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ भाई।
मेरे को अगर पता होता तो मैं सीधा उसी रास्ते पे जाता जिससे पहले गया था, बट इसको खुद ही पता नहीं है। तो रोड से काफी नीचे पैदल आने के बाद अभी हम शादी वाले घर के बगल में पहुंच चुके हैं। शादी वाला जो घर है वो सामने पे दिखाई दे रहा है भाई। तो अन्नू ने अभी अपनी दादी को यहाँ बगल पे बुला रखा है भाई। पता नहीं क्यों शर्माता है इतना, बोल रहा कि मेरे को शर्म लग रही है कि। तो अभी मुझे दादी भी यहाँ पे मिल चुकी है। दादी हमको लेने के लिए यहाँ पे आ रखी है भाई। दादी प्रणाम। ठीक ठाक कब रे आई और कह ना कह बुलायो नहीं था तब। नाराज क्यों होते ये बोली मैं तू चल बोल मैंने बोल मैं तो बुलाया नहीं ना मैं बुलाया नहीं था मैंने क्यों होते ये बोल चल बोल मैं कोई चाह नहीं बस मैं बोल ठीक मैं जोल मैं कब रे आई की को एडवांस में किया यार सेट राशन कह लियो ले चलते ठंड लगनी चलते ना चढ़ भी ना यू की सर मान दो लित्रो तो ये बुला ये इन्होंने ब्यो याने को एक दिन ना ना ब्यो याने को एक दिन ना ना करियाने नो नहीं पसंद। तो अभी मैं शादी वाले घर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे ताई जी मिल चुकी है भाई। कब रे आई आगे यार कब रे मानी वाला कब रे क्यों नहीं आई जग मर जाने तक दीदी की वह है ना नंद। तो ताई जी की जो बेटी है उनकी ननद है भाई दुल्हन। बाकी यहाँ पे बुआ है भाई। बुआ जो है वो मेरी भाभी की बुआ है। और ये तुम्हारा नाती है नाम क्या इसका? हेलो ये मेरे पास आ रहा है आ तो अभी हम ऊपर वाले रूम में आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे दीदी भी मिल चुकी है। दीदी प्रणाम, क्या हाल चाल? तुम्हारी ननद की शादी है ना? बहुत बहुत बधाई तुमको। बहुत बिजी हो रखे हैं बाल घुमाने में। कब से यहाँ बाल स्ट्रेट करी थी भाई। अच्छा अच्छा कब रे आई? 12 तारीख 5 तारीख 5 तारीख भी क्या था? अच्छा हाँ बहाने वाला मैं आता हूँ तुम मिलते नहीं हो तब है ना। बुलाते नहीं हो तुम तो चलो अब जमकर डांस करते हैं थोड़ी देर में। पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद डांस करते हैं। तो अभी मुझे दुल्हन भी मिल चुकी है। भूली बहुत बहुत बधाई आपको शादी की। बाकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज ही है। काफी सुंदर लग रही है भाई बुल्ली। बाकी बुल्ली की हाइट थोड़ी छोटी है और लहंगा उठाने में दिक्कत हो रही है भाई। बाकी मैं नहीं बताना आज की। हस्बैंड का नाम लिख रखा है? कहाँ पे लिखा है? नाम क्या है? संजय। संजय। अन्नू बुल्ली को बोल रहे कि हम घर जा रहे हैं। चलो डांस करते हैं फिर हम घर जाते हैं, ठीक है? कल देखते हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी ना ड्यूटी से। ना पीपल डाली से आ रही है वैसे पता है, बट ड्यूटी है ना कल। हाँ चलो डांस करते हैं, साथ में डांस करते हैं फिर हम घर चलते हैं। लहंगा उठाना पड़ रहा है भाई, बुल्ली की हाइट छोटी है और लहंगा बड़ा है भाई। ये देखो उलझ रहे भाई वो पाँव पे। चलो आराम से चलो। तो अभी हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं। बूफे सिस्टम जो है वो इधर साइड लग रखा है और मैंने खाने में दाल और चावल निकाल रखा है, साथ में
डीजे जो है वो उधर साइड लग रखा है, तो फटाफट से अब खाना खाते हैं और उसके बाद डीजे में डांस करने चलते हैं। काफ़ी लेट से हम इधर आए तो खाना जो है वो काफ़ी ख़त्म भी हो चुका है, बट हमको दाल और चावल मिल गए हैं, तो ये इनफ है भाई हमारे लिए। तो रात के अभी 12:30 बज रहे हैं। गेवली गांव से, शादी वाले घर से मैं तो घर पे आ चुका हूँ और अन्नू अपने घर पे चले गया है। वैसे अन्नू का यहीं आने का प्लान था, बट सडन ही उसका प्लान चेंज हुआ कि मैं घर पे चलता हूँ कि सुबह उठने में दिक्कत होती है क्योंकि अगर वो इधर आता तो उसको सुबह काफ़ी जल्दी उठना पड़ता, फिर उसके बाद उसने घर जाना था और फिर ड्यूटी के लिए रेडी होना था भाई। अगर कल छुट्टी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट कल हमें ड्यूटी जाना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमने थोड़ी देर डीजे में डांस किया क्योंकि वहाँ कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था भाई। अपने ही गाँव में शादी में मज़ा आता है। बाकी इस टाइम पीपल टाली मार्केट से डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है भाई। मैंने बताया था कि जहाँ हम अभी शादी में जा रखे थे वहाँ जो बारात जानी है वो पीपल टाली मार्केट से ही जानी है, तो इस टाइम वहाँ से डीजे की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है भाई, ये देखो। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।